हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रेजेंटली अभी अपन लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, जिसको जो कनेक्टेड अभी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं ऑल इंडिया, तो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने सीरीज चलाया है। राइट। तो अभी प्रेजेंटली मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि हम लोग ये मॉडर्न फिजिक्स जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करेंगे। राइट। तो अभी प्रेजेंटली जो अपन ड्यूअल नेचर और ये एटम्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन लोग ये क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियाई, ये सब डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में जो होगा आपका सेमीकंडक्टर। तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चंस क्या है कि इफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज v इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देन आयनिसंस एनर्जी ऑफ दिस एटम विल बी। ऑप्शन क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3b/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4b/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नन। तो देखिए इसमें अपन फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना दिया है, v दिया हुआ है। तो अपन एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? RCH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन n1 कितना 1 दिया है और n2 क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। तो ये सॉल्व करेंगे तो RCH इजकल टू 3/4, और RCH जो है यही तो अपना क्या है, एक्स आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये इसकी जो वैल्यू जो दी हुई है एक्साइटेशन एनर्जी RCH/3/4, ये उसका दिया हुआ है v, पोटेंशियल दिया हुआ, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, v इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो सॉल्विंग 3/4 RCH इज इक्वल टू v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो RCH का वैल्यू कितना हो जाएगा, RCH इज इक्वल टू 4b/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग आंसर जो होगा आपका 4b/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। राइट। तो फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि ये अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के जो दिए जा रहे हैं, इससे मतलब मेरा मेन पर्पस क्या है कि आप ऐसे थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएं। और अभी कोरस्पॉन्डिंग जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि जेई फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसके लिए और नीट के लिए, ठीक है ना। और इवन इट इज जो चैप्टर्स हैं ये बोर्ड के लिए भी हाई स्कोरिंग है, वहां भी एमसीक्यूज को आप सॉल्व करने के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट विथ इलेक्ट्रॉन्स residing in n is equal to 2. First one is moving towards left and emits a photon of the energy E1 towards the right. मतलब एटम जो है वो लेफ्ट मूव कर रहा है और फोटॉन्स जो है वो राइट में दे रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। सेकंड इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद द सेम स्पीड एंड एमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी E2 टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। टेकिंग रिक्वायल ऑफ द न्यूक्लियस इनटू अकाउंट during the emission process we have to compare. First option is E1 greater than E2, second अपन दिया हुआ E1 is less than E2 and third E1 is equal to E2 and fourth none. तो देखिए सिचुएशन क्या है, पहला केस में हाइड्रोजन इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है और फोटोन निकल रहा है इधर राइट की तरफ। और ये इसमें दिया हुआ था कि ये जा रहा है लेफ्ट और फोटोन भी जा रहा है लेफ्ट। मैंने इसको गलती से डायरेक्शन राइट मान लिया है, लेकिन मेन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दोनों इसकी हाइड्रोजन की ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्पीड है, ये हाइड्रोजन इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, तो इसको आप ऐसा भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों को लेफ्ट मान लीजिए, मैंने दोनों ये फोटोन है, दिस इज द फोटोन हियर। तो अब आपको समझना है, कंपेयर करना। E1 क्या है, इस केस में फोटोन की एनर्जी है, और E2 जो है आपका इस केस में फोटोन की एनर्जी है। राइट। तो इसमें आप देखिए कि जो इसका क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी, ऑलरेडी इट इज मूविंग विथ सर्टेन स्पीड, तो रिक्वायल मारेगा तो उसका तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि इसका एनर्जी उसमें जा रहा है। इसमें क्या होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो फोटोन निकलने के चलते जो रिक्वायलिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी, इसमें तो आपका घटेगी, क्योंकि वो जा रहा है उस डायरेक्शंस में। और ये जो आप फोटोन देख रहे हो, इसका रिक्वायलिंग इधर मारेगा तो इसका घटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, E2 से जा रहा है, ठीक है, E2 से एनर्जी आपको इसमें जा रहा है। तो आपका इसमें एक मिनट फिर दोबारा हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें एनर्जी बढ़ रहा है किसका। ऐसे तो देखा जाए तो अगर लैम्डा वाई देखा जाए, दोनों सेम एक्साइटेड स्टेट में है, अगर लैम्डा से कंपेयर करें तो दोनों का सेम एनर्जी होगा। लेकिन ये चूंकि निकलने के चलते रिक्वायलिंग को हम इग्नोर नहीं करेंगे, तो अभी क्या है कि सेम तो अभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी
ये इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, और ये निकल रहा है आपका राइट साइड में, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसकी एनर्जी इसने लॉस किया है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जब ये आपको दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें इसकी एनर्जी घटेगी, तो इसका मतलब कि एनर्जी घटेगी तो इसका एनर्जी ये ले रहा है, और ये E1 जो एनर्जी लॉस कर रहा है, तो इसीलिए E1 लेस देन क्या होगा, आपका E2 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका फिजिक्स भी, मतलब एटम के भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं कि, और साथ साथ में मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ थर्ड क्वेश्चन, इन अ हाइड्रोजन एटम फॉलोइंग द बोर्स पोस्टुलेट्स द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम टू n to the power x, मतलब e to the power n to the power x, where n is the orbit number. तो then x is 0, 2, -2 and 1. तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। दोनों का प्रोडक्ट MBR जो मोमेंटम जो होता है वो 1/n, मतलब ये सब आप वेलोसिटी c by 137 z/n होता है, तो 1/n, और MBR इज इक्वल टू NH/2π, तो n, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब n का पावर 0, तो आंसर विल बी 1, राइट। ये जो आंसर आपका 1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन में देखता हूं आपको। आप देखिए दिया हुआ है, इफ द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कमिंग आउट ऑफ द कूलिज ट्यूब is 10 angstrom. Then the de Broglie wavelength of the electrons reaching the target of the metal in Coolidge tube is approximately 0.3 angstrom, 3 angstrom, 30 angstrom, 10 angstrom। मतलब ये Coolidge tube में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और टारगेट मेटल पर स्ट्राइक करते हैं, और आपको टारगेट मेटल पर स्ट्राइक करते हैं, और वहां पर तो यहाँ पर मतलब उनका de Broglie वेवलेंथ पूछा गया है, और ये दिया हुआ है कि शॉर्ट वेवलेंथ और एक्सरे जो निकल रहा है उसकी जो वेवलेंथ है, दिस इज द 10 एंगस्ट्रॉम हियर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, P²/2me, या P इज इक्वल टू hc/λ, hc/ एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ मिनिमम। तो P इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करें तो hc/λ मिनिमम का स्क्वायर रूट, तो यहाँ लैम्डा de Broglie क्या होता है, h/p होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो दिस इज द अंडर रूट h लैम्डा मिनिमम एंड 2me इंटू c, तो लैम्डा de Broglie, लैम्डा मिनिमम इज गिवन ऑलरेडी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब de Broglie वेवलेंथ और एक्सरे दोनों को ये आपका कोरिलेट किया गया है। मतलब ये देखिए, इफ द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कमिंग आउट ऑफ द Coolidge ट्यूब इज द 10 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो उससे हम लोग उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंट काइनेटिक एनर्जी P²/2me होता है, और उसका P को मोमेंटम को हम hc/λ, मतलब ये एनर्जी को हम लोग hc/λ मिनिमम भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ Q0 ऑफ मास m0 इज projected along y-axis at t is equal to 0 from the origin with velocity v0. If uniform electric field E0 also exists along the x-axis, then the time at which de Broglie wavelength of the particle becomes the half of the initial value. The certain options are given, mv0, q0, e0, 2 times this way like that. तो इसमें हम लोग को देखना है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कर देंगे, स्विच कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो एक्चुअली लैम्डा de Broglie जो होगा आपका h/mv0 होगा। लैम्डा de Broglie इज इक्वल टू h, और वेलोसिटी जो होगा आपको ये mv0। तो मोमेंटम जो होगा, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे तो ये दोनों x और y डायरेक्शन में है, तो नेट मोमेंटम ये तो mv0 पहले से m0 v0 का होल स्क्वायर, एंड ये जो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम इज ऑल्सो मोमेंटम q0 e0 t का होल स्क्वायर, राइट। तो h/ आप बोल रहे हैं कि ये जो de Broglie वेवलेंथ जो है पहले का हाफ हो गया है, मतलब इट इज द
h by 2 mv naught. This is equal to h times under root m naught v naught square q naught u naught. Q naught u naught is a force, and force into time is the momentum here. And solving we get appropriate through root 3 m naught v naught q naught u naught, isn't it? So this is a very good questions. And now this is the question number 6. In the figure lines of the emission spectrums are shown, which of them? तो ये एक आपको फिगर्स दिया हुआ है, देखिए ये विल बी द एब्सेंट इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ये देखिए स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, कुछ वेब ये ट्रांजिशंस दिखाए गए हैं, ए बी ए एक्स बी सी. ये इसका नाम दिया 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3. तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपको विल बी एब्सेंट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो देखिए ये जो ग्राउंड स्टेट्स में आए हैं वो फिर अपर स्टेट्स में अगर आपको जाएंगे तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये 1 ए टू सी में जाएगा 1 वाला, ये 2 वाला ए टू बी में जाएगा, और 3 वाला आपको एब्जॉर्ब करने के बाद ए टू एक्स में जाएगा. तो ये सभी एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होंगे, ठीक है. बाकी तो ये आपका रहेंगे ही, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में है, तो इनको एब्जॉर्ब करने का ज्यादा ये चांसेस रहेगा. तो आंसर विल बी 1 2 3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर एटम्स हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस इन देयर ग्राउंड स्टेट, एंड if L1, L2, L3 are the magnitude of angular momentum of their electrons about the nucleus respectively. तो then compare करना है. तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है? NH by 2 pi, and you are knowing that they are the hydrogen like atom, और सब सारे के सारे ग्राउंड स्टेट्स में है. तो एंगुलर मोमेंटम ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट. तो दैट्स वाई ऑल तीनों का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका? सेम होगा, राइट. एक अपन क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ वी एज्यूम मोनोक्रोमेटिक लाइट and the IV curve is as shown in the figure. This is the IV curve here. A stopping potential minus 5 volt, and some certain information. Work functions is the given 2 electron volt. Estimate the power of the light used. Assume the efficiency of the photo emissions is the 10%. That is the number of the photo electrons emitted are 10 to the power minus 3% होगा. 10 to the power minus 3% of the number of the photons incident on the metal. This is the correction here in the questions. 10 to the power minus 3%. So we are interested for what? Power of the light used. 2 watt, 5 watt and 7 watt and the 10 watt, right? तो इसमें हमें क्या करना होगा? पावर निकालना है, एफिशिएंसी वगैरह दिया हुआ है, तो उनको कनेक्ट करना पड़ेगा. HF इजकल टू फाई नॉट प्लस EVS होता है. तो HF, तो वर्क फंक्शन 2 दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 दिया हुआ है. तो दिस इज द 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू 10 to the power minus 3%. तो दैट विल बी 10 to the power minus 5 एम्पियर. एंड सैचुरेशन करंट का जो फॉर्मूला होता है इफिशियंसी पावर इनटू E अपॉन HF. जस्ट कीप इन द माइंड, जैसे An इफिशियंसी ईटा पावर E इंटू HF. तो इफिशियंसी 10 to power minus 5 पावर E और HF का वैल्यू 7E. और यहाँ पर आपका जो सैचुरेशन करंट है 10 to power minus 5. तो सॉल्विंग वी गेट 7 watt. तो करेक्ट आंसर इज द 7 watt यार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फोटोन? पहला, फर्स्ट फोटोन रेस्ट मास इज 0, photons momentum is h nu by c, photon energy is h nu, photon exert no pressure. This is the wrong statement. Fourth, रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है I by C and 2I by C. तो डेट्स वाई इसमें क्या होगा? फोर्थ. इट इज द स्टेटमेंट बेस, फोर्थ आंसर होगा. तो आपका देखिए ये फोर्थ दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? येलो लाइट ऑफ द 557 नैनोमीटर wavelength is incident on a cesium surface, and it is found that no photons flow in the no photoelectrons flow in the circuit when cathode anode voltage drops below 0.25 volt, right? Then the threshold wavelength for the photoelectric effect for the cesium is 5.77653 nanometer, and this one. तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? HC by lambda is equal to 5 plus EV naught, right? तो phi is equal to HC by lambda minus EV naught, and ऑलरेडी अपन लैम्डा की वैल्यू दी हुई है
यूज जो हुआ है। एंड एचसी का जो वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एंड इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.25। तो सॉल्विंग 2.23 एचसी बाई लैम्डा के वैल्यू सॉल्व करेंगे 2.23 माइनस 0.25। तो वी आर गेटिंग फाई इजकल टू 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इजकल टू एचसी बाई फाई। तो वी एचसी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और फाई का वैल्यू 1.98, मतलब ऑलमोस्ट इट इज द 2। और वो आपका 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है आपका उसका वैल्यू। तो 6 जैसा कुछ 627 नैनोमीटर, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। तो अपन ये अभी कंप्लीट हो गया है आपका 10 क्वेश्चंस का जो मैंने इस तरीके से, और इट इज़ वेरी यूजफुल। आप इसको सॉल्व करने के बाद फिर अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं, आपका जो सीट होता है उसको लगाइए, और अपना जो अभी इनकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशंस अभी से आप लोग करिए। कुछ छुट्टियां मिल रही हैं उसका यूटिलाइज करिए। थैंक यू।